रुख करेंगे जम्मू का, जहां कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद खिताब कर रहे हैं। आज उनके जम्मू दौरे का तीसरा दिन है। सर दर्द, जुकाम, नज़ला, लूज मोशन, ये पट्टी अगर किसी आमतौर पर हमारे गुजर भाई बहनें जो पहाड़ों में रहते हैं वो गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, टांग टूटती है। अब टांग तो वहाँ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन खून तो बंद हो जाए, खून बंद हो जाए, क्योंकि खून निकलने से फिर मर जाते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, उतने से ज्यादा लोगों को दी गई थी ताकि वो पहाड़ में जाएं और उनको ऑनरेरियम भी अलावा दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो उनकी नियुक्ति को हम क्या कहेंगे, अपॉइंटमेंट हो जाती कि हमारी नियुक्ति हो गई, तो वो नहीं हो पाए। वो अधूरा काम रहा है, उसको दोबारा से शुरू करना है कि हमारे जो जहां वहां बच्चे पहाड़ में पढ़ते हैं वो कम से कम तालीम तो हासिल कर पाए। दूसरा, जो हमारे सियासी लीडर्स अब जो बड़े हो गए हैं उनको तो अब ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये जो, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो यंग वेंग आए हैं, यहाँ MLA भी बने हैं और कई सरपंच पंच बने हैं, कॉरपोरेटर बने हैं, यहाँ कुछ कॉरपोरेटर भी बने हैं, और अभी BDC और DDC के मेंबर्स बने हैं। उनसे मैं खास तौर से कहूँगा, मैं आज खाली बरादरी के बारे में कहूँगा, बाकियों के लिए तो रोज मौका मिलता है। उनसे ये बताऊंगा कि कुछ करके दिखाना चाहिए, क्योंकि आप कम्युनिटी के नाम पे जीताते हो, आप रिजर्वेशन के बगैर नहीं आते। रिजर्वेशन के बगैर हैं तो उन पर जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जो आप रिजर्वेशन में चुन के आते हो, आपकी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो उस रिजर्वेशन के प्रति है, क्योंकि उसकी वजह से आप आए हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी कश्मीरी का काम मत करो, आप किसी हिंदू या सिख का मत करो, वो करो, लेकिन अपने आप को ये भी नहीं, ये भी कभी कभी होता है कि अच्छा मैं MLA बन गया, अब आप मुझको गुजर कोई नहीं कहे, ये भी है। फिर उसके बाद कोई कहता है गांव। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गांव का, तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा, और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर, लेकिन जब मैं गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े में धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है, उसकी अलग ही खुशबू। वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग है, क्योंकि उसमें हम पैदा हुए, उसमें हम बड़े हैं। आज जो हम दुनिया में रहते हैं वो मसनवी दुनिया है, उसमें पोजीशन की वजह से हमारा आदर किया जाता, इज्जत की जाती। लेकिन जब गांव कहते हैं तो ये हमारा गांव, हर वाला कहता है जी हमारे गांव का बेटा, जिसका रिश्तेदार भी नहीं है वो भी कहता है मेरा बेटा है, ताया है, लड़की का है, मासे का है, चाचे का। तो हम भी उनका दिल खुश करने के लिए सबको चाचा, ताई, बहन, बेटी सबको बता देते हैं वो। तो ये अपनी छुड़ाना नहीं चाहिए, पिंड नहीं छुड़ाना चाहिए, पिंड बांधना चाहिए डट के। तो वो एक इसमें शेर था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। फर्द कायम है रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम है रब्त मिल्लत से, मिल्लत अपनी कौम, अपनी बरादरी। फर्द कायम है इंडिविजुअल, फर्द कहते हैं इंडिविजुअल को, एक इंसान। फर्द कायम है रब्त मिल्लत, रब्त मिल्लत और रब्त हुआ ताल्लुकात, मिल्लत हुआ अपनी बरादरी। फर्द कायम है रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं,
मौज है दरिया के अंदर, बैरों ने दरिया को जाना। मौज समझते हैं ना, वो माँ को नहीं मौज, कश्मीरी मौज को बोलते हैं, वो लहर जो आती है दरिया में, तो वो लहर उड़ा के लेती है, इतनी ताकत होती है। लेकिन वही लहर जब किनारे पे आती है तो रेत में डूब जाती है। तो इसी तरह से अगर आपका फर्द कायम है और मिल्क से है तो आप उस लहर की तरह है जो इधर, लेकिन अगर उससे आपने किनारा कशी तो आप रेत में डूब जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कहाँ के थे। तो ये हर मेरे उस गुजर बरादरी की नई पीढ़ी के लिए मेरी आवाज होनी चाहिए कि पिंड छुड़ाना नहीं चाहिए, पिंड जोड़ना चाहिए। और मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने आज एक और हमारे हॉल का कसाना साहब के नाम से, सरवरी कसाना साहब मैं जानता हूँ, गुजर नगर में वो जो पेपर चलाते थे, शायद आज हमारे कोई नए साहब उस पेपर को चलाते थे। अमीरुद्दीन कसाना साहब बैठे उनके। अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको कि उनको भी ये रहता है, ये होता है रब्त कायम नहीं है आज, लेकिन रब्त याद करने वाले पेपर चलाते थे और उस पेपर में गुजर बरादरी की जो तर्जमानी करते थे, बोलता नहीं है कोई। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे जब भी आप बुलाएंगे मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। इस बरादरी के साथ मेरा शुरू से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और जहाँ कहीं भी मैं रहता था, जब भी हमारी गुजर बरादरी को याद करता था, मैंने अपने स्कूल के ज़माने से ही देखा है, कॉलेज के ज़माने से ही, कि पहाड़ों में, ढोकों में, हम भी छुट्टियाँ जब होती थी तो ढोकों में जाते थे। हमारी प्रिंसिपल के वालिद साहब ही मेरे क्लासमेट यूनिवर्सिटी तक रहे, भद्रवा से ही, खान साहब। तो हम 15 की छुट्टियों में जो होती थी, ये मैंने आपका सावजियाँ, गगड़ियाँ मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में देखा उन 15 छुट्टियों में। और इधर धारे हमारे जो उनके ढोके होती वो सब देखी हैं। तो मुझे मालूम 15-15 दिन लगते थे इनको, हमारे गुजर भाई बहन, कुत्ता भी साथ में है, घोड़ा भी साथ में है, बकरी भी साथ में है, कभी गोद में बच्चा है और पीठ पे बकरी का बच्चा है, ये सब देखते हैं। और मुझे लगता है कि उनमें कोई ज्यादा तब्दीली अभी नहीं आई, वो अभी भी। मैं पिछले दफा वो भद्रवा गया था, जो चंबा के लिए मैंने ही रोड पर ऊपर, तो मैंने वही देखा, वही दृश्य देखा आज फिर गोद में ये और ऊपर बकरी का बच्चा। वो रोक के उनसे बात की, मैं उनके मक्की वक्की उन गुजर भाइयों के चोलों में गया, उनको भून दिए मैंने, उनके साथ खुद ही भून के, तो उनको बड़ा मजा आया ये देखने। तो हमने पिंड कभी नहीं छुड़ाया इससे, चीफ मिनिस्टर हूँ मैं, कहीं भी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इस कौम को हम आगे ले जाएं। सलामुद्दीन कपवाड़ा वाले हमारे पुराने बड़े ज़माने की बात देखा, ये भी बड़ी वहाँ तर्जमानी करते रहे, गुजरों से लड़े रहे, और पता नहीं मिलिटेंटों ने कैसे इसको छोड़ा। कई दफ़ा हमला किए थे 90s में, तो जब मैं देखने आता था दूसरी दफ़ा लगता था कि ये नहीं होंगे, लेकिन अभी तक है बच्चे। तो यहाँ सभी हमारे लीडर्स हैं गुजर बरादरी के, ताज मोहिद्दीन साहब से लेकर और नीचे तक, सब ने अपनी अपनी वक्त में अच्छा काम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, नए साल की भी मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला आपको इस कोविड की बीमारी से महफूज रखे, तमाम बीमारियों से महफूज रखे, और मुल्क और आप तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। और मैं आपके लिए इस अवार्ड के लिए जो पहला शाहीन गुर्जर अवार्ड आपने शुरू किया है और पहला अवार्ड हमको मिला, मैं उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।